Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will see part 2 of our second chapter, The Sehnai of Bismillah Khan. Part 2 of our second chapter, The Sehnai of Bismillah Khan. So please turn with me to page number 23. पेज नंबर 23 पैरा नंबर 6 से आज हम लोग देखेंगे. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. तो स्टूडेंट्स accompanied का मीनिंग क्या होता है? टू गो टुगेदर विद somebody, किसी के साथ कहीं जाना. तो जब बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर्स के हो गए तो वो अपने अंकल के साथ गए. कहाँ पे? अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए और उसमें उन्होंने हिस्सा लिया. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो at the end of his recital क्या है? ये फॉर्मल पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूज़िक या पोइट्री. जब कोई फॉर्मल परफॉर्मेंस होता है किसी म्यूज़िक का या पोइट्री का, जिसको हम कहते हैं ना संगीत प्रस्तुति, तो जब ये ख़त्म हो जाता है, जब वो एंड हो जाता है, तो क्या होता है? उस्ताद फैयाज़ जो काफ़ी जाने माने म्यूजिशियन थे उस समय के, उन्होंने क्या किया? पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड. पैट मीन्स एक होता है ना थपथपी देना, थपथपाना, शाबाशी देना. तो उन्होंने एक यंग मीन्स होता है नौजवान और एक यंग मीन्स होता है बच्चा. तो यहाँ पे वो 14 ईयर्स के थे तो उनके लिए यंग यूज़ किया गया है. बच्चों के लिए भी हम यंग यूज़ करते हैं. तो उन्होंने उनके पीठ पे थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. यानी कड़ी मेहनत करो और आगे जो है तुम इसको डेफिनेटली कर पाओगे और लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ोगे. आगे है, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. यानी कि जब 1938 में लखनऊ में जब ये ऑल इंडिया रेडियो का जो केंद्र जो था वो खुला, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. यानी कि जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का लखनऊ में जब एक केंद्र खुला तो इनके लिए एक बिग ब्रेक था. तो बिग ब्रेक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक चांस मिला, एक ग्रेट मौका मिला इनको उनमें जा कर के परफॉर्म करने का. तो इनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका था ये ऑल इंडिया रेडियो जब 1938 में जब उसका एक केंद्र लखनऊ में खुला तब. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और कुछ ही दिन में वो क्या बन गए? एक ऑफन हर्ड मीन्स जो अक्सर जिसको हम काफ़ी प्रेम करते हैं, जिसको हम काफ़ी लाइक करते हैं और उसको सुनते हैं, चाहे वो टेलीविज़न पे हो या रेडियो पे हो. तो इन ओल्डन डेज, पुराने समय में टेलीविज़न तो नहीं थी, या थी भी तो काफ़ी कम घरों में थी और हर घर में क्या था? रेडियो थे. तो सब लोग जो है वो रेडियो सुनना पसंद करते थे. तो अगर आप अपने घर में अगर कोई एल्डरली पर्सन है जैसे ग्रैंडफादर, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो शायद आपको बताएंगे कि पुराने समय में जब कोई भी न्यूज़ चैनल आता था या कुछ भी आता था तो बीच में जो ब्रेक आती थी उसमें क्या आता था? या तो कोई एडवर्टीज़मेंट, कोई प्रचार आता था या शहनाई का जो साउंड है वो उसको प्ले किया जाता था. इवन आज भी जब आप रेडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में अभी जो 30 सेकंड का या 1 मिनट का ऐसा कुछ भी ब्रेक आता है तो उसमें शहनाई को प्ले किया जाता है. तो ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड, यानी ज़्यादातर लोग उनको सुनने लगे, उनके शहनाई को रेडियो पर, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए. फर्दर 7th पैराग्राफ में क्या है हम देखेंगे. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. यानी कि when India gained independence, जब भारत को क्या मिली? आज़ादी मिली. कब मिली? 15 अगस्त 1947 को. ये सबको पता है. उस दिन क्या हुआ? बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, यानी कि बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंसान बने, वो पहले नागरिक बने टू ग्रीट द नेशन, जिन्होंने इस नेशन को, हमारे राष्ट्र को क्या किया? ग्रीट किया, स्वागत किया, यानी कि अभिनंदन किया विद द शहनाई. शहनाई बजा करके हमारे राष्ट्र का अभिनंदन किया. ये सबसे पहले नागरिक बने. ही पोर्ड हिज हार्ट
out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है, he poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो पोर्ड मीन्स होता है जब हम किसी लिक्विड को जब हम कहीं पर डालते हैं उसको हम कहते हैं कि पोर. लेकिन यहाँ पे पोर का मतलब होता है किसी भी काम को तहे दिल से पूरे मन से करना. तो उन्होंने क्या किया, ही पोर्ड हिज हार्ट इनटू राग काफ़ी, यानी अपना पूरा दिल से राग काफ़ी को बजाया. कहाँ से? फ्रॉम द रेड फोर्ट. किसके लिए? टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस आए थे उनके लिए. और उसमें ऑडियंस में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस, जिन्होंने बाद में उन्होंने क्या दिया? फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी करके जो स्पीच है उन्होंने बाद में ये स्पीच दिया था. तो स्टूडेंट्स, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी वेयर द वर्ड्स यूज्ड बाय नेहरू व्हाइल गिविंग ए स्पीच ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे. जैसे हमने देखा कि ये सब कब का सीन है, ये हमारे इंडिपेंडेंस डे का सीन है. तो उस दिन उन्होंने एक स्पीच दिया था इस नाम से. आगे हम लोग 8th पैराग्राफ में देखेंगे. 8th पैराग्राफ में क्या है? बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. यानी कि बिस्मिल्ला खान जो हैं बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए हैं, जिसको हम कहते हैं ना काफ़ी यादगार वाला परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं. बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी कि भारत में भी उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं और अब्रॉड में भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenir. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है his first trip abroad was अफगानिस्तान, यानी कि सबसे पहले जो वो अब्रॉड में गए, जो विदेश जिसको हम कहते हैं वो गए, वो कहाँ पे गए? वो अफगानिस्तान में गए. Where the king Zahir Shah was so taken in by, you can see the meaning here, attracted or charmed by. जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसको कहा जाता है टेकन इन बाई. तो यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के जो किंग थे, किंग जाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे बाय द मैस्ट्रो मीन्स उस्ताद, जिसको कहते हैं ना उस्ताद या एक्सपर्ट, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट. उन्होंने एक बहुत ही कीमती जो कारपेट होता है, पर्शियन कारपेट, बहुत ही जो मूल्यवान जो कारपेट होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, उन्होंने उनको गिफ्ट किया. एंड अदर सोवर्नियर यू कैन सी द मीनिंग गिविंग हियर, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस, पर्सन और इवेंट. यानी जब हम किसी के याद में जैसे दिया जाता है, जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं या कोई डीएम वगैरह होता है या एसपी होता है, वो देते हैं, उस चीज़ को कहा जा सकता है सोवर्नियर. तो यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के जो किंग थे उस समय, किंग जाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने एक प्राइसलेस पर्शियन जो कारपेट होता है उन्होंने उनको गिफ्ट किया. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. यानी कि वो ही केवल अफ़गानिस्तान के ही वो केवल जो राजा नहीं थे जो कि इनके म्यूज़िक से काफ़ी फैसिनेट हो गए थे. जैसा कि हमने देखा कि हर इंसान, हर वो शख्स जो उनके पास आता था या जब वो म्यूज़िक बजाते थे तो हर कोई फैसिनेट हो जाता था, मोहित हो जाता था. तो यही यहाँ पे है, द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, वही केवल एक सिंगल व्यक्ति नहीं थे जो इनके म्यूज़िक से काफ़ी फैसिनेट हो गए थे, मुक्त हो गए थे, मनमुक्त हो गए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई. यानी कि जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हैं वो इतने इम्प्रेस हो गए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले, यानी कि जब इनका प्ले सुनने के बाद वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, इतने ज़्यादा खुश हो गए, एक फेस्टिवल में जो बजाया गया था,
दैट ही नेम्ड ए फिल्म, उन्होंने एक फिल्म का ही नाम रख दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई, उन्होंने नाम रख दिया। आगे फर्दर हम देखते हैं पेज नंबर 24 में क्या है। द फिल्म वॉज ए हिट, और ये फिल्म जो है गूंज उठी शहनाई बहुत ज़्यादा हिट हुई, काफ़ी फेमस हो गई, लोग इसको काफ़ी पसंद करने लगे। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, इन्होंने जो वो सॉन्ग जो इसको कंपोज किया था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स क्या है, रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी जब कोई गाना या कोई फिल्म जब काफ़ी हिट हो जाता है, सुपर डुपर हो जाता है, तो सभी रिकॉर्ड को तोड़ देता है। इन द सेम वे यहाँ पे जो है दिल का खिलौना है टूट गया, ये क्या हो गया, नेशन वाइड चार्ट बस्टर हो गया, यानी रिकॉर्ड ब्रेकर हो गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलाइट, तो स्टूडेंट्स सेलुलाइट का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, यानी कि एक पुराना एक तरह का जो फिल्म जो होता है जो हम देखते हैं उस चीज़ों को रेफ़र करने के लिए हम लोग सेलुलाइट यूज़ करते हैं। तो पुराने समय में जो फिल्म था वो काफ़ी फेमस हो गया और ये एक चार्ट बस्टर भी बन चुका था, तो ये काफ़ी सुपर डुपर हुआ था। तो इनको बहुत ही एक बड़ी सक्सेस मिली थी, कहने का मतलब इनको एक बहुत ह्यूज सक्सेस मिला था, फिल्म इंडस्ट्री में भी इनको काफ़ी सम्मान मिला और लोग इनको काफ़ी जाने। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वेर लिमिटेड इन टू, यानी कि इतना सक्सेस मिलने के बाद, इतना फेमस होने के बाद, इतनी जो ह्यूज सक्सेस मिलने के बाद भी इन्होंने उसमें ज़्यादा काम नहीं किया, ये एकदम लिमिटेड, काफ़ी दो जो फिल्म है उन दो ही फिल्म में इन्होंने काम किया। पहला विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई पहला था, एंड दूसरा विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। तो स्टूडेंट्स यही केवल दो जो मूवी है, इन्होंने इस दो मूवी में काम किया इतने बड़े सक्सेस हासिल होने के बाद भी। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि मैं इस ग्लैमर की जो दुनिया है, ग्लैमर कहते हैं ना, द स्पेशल एक्साइटिंग एंड अट्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ ए पर्सन प्लेस या एक्टिविटी, जिसको कहते हैं रंग की दुनिया, तो इनको ये रंग की दुनिया जो है, फिल्म वर्ल्ड जो है वो पसंद नहीं था। ये इसमें क्या हो रही थी, सब कुछ आर्टिफिशियल था, तो इनको कुछ आर्टिफिशियलिटी इनको पसंद नहीं थी। इनको जो प्राकृतिक थी, जो नेचुरल चीज़ थी, जैसे गंगा के किनारे बैठना और उसमें मग्न हो जाना, तो ये नेचर को काफ़ी पसंद करते थे। इनको आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल पसंद नहीं था, ग्लैमर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने बस दो ही मूवी में काम किया और उसके बाद इन्होंने स्टॉप कर दिया। ही सेज विथ एम्फसाइज, यानी कि वो इस चीज़ों को काफ़ी एम्फसाइज करके बता रहे हैं कि इतने बड़े ह्यूज सक्सेस मिलने के बाद भी उन्होंने इसमें काम नहीं किया और वो प्रकृति से काफ़ी प्रेम करते थे, जैसा कि हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि वो बैंक ऑफ द गंगा के किनारे बैठ करके वो राग को जो है वो बजाते थे, उसको सीखते थे और उससे काफ़ी वो क्या होते थे, इंस्पायर भी होते थे। तो ये सब चीज़ उनको काफ़ी पसंद था। तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल स्टॉप टिल हियर। होप कि आपको ये 3 पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेकेंड चैप्टर, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.